हरामजादे। चिल्ला मत केदार सेठ, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है। ये भाई के साले वो गाना क्या गा रहा था? क्या गा रहा था गाना? नब्बे का शुरुआती दौर वो दौर था जब संजय दत्त नई बुलंदियों पर पहुंच गए थे, क्योंकि इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक जबरदस्त फिल्में देकर बॉलीवुड के नंबर 1 अभिनेता की कुर्सी हथिया ली थी। ऐसे में दुनिया उनके स्टाइल और अदाकारी की भी दीवानी हो चली थी। यहाँ तक कि उस दौर की नंबर 1 अभिनेत्री माधुरी दीक्षित भी उनसे शादी करने के सपने देखने लगी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि संजय दत्त ऐसा करेंगे, क्योंकि 1993 में बॉम्बे में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम आ गया। AK-56 जैसे हथियार भी उनके पास मिले तो पूरी इंडस्ट्री हिल गई, और इस वजह से भी हिल गई क्योंकि संजय दत्त पर तब करोड़ों रुपए दांव पर लगे थे। कई फिल्में रिलीज होने वाली थी तो कई की शूटिंग भी चल रही थी, और जिनकी शूटिंग चल रही थी उन्हीं में से एक फिल्म थी तलत रेखे की लिखी एक्शन क्राइम ड्रामा रोमांस से भरी महानता। अयूब खान के निर्माण व अफजल खान के निर्देशन में बनी इस मल्टी स्टारर फिल्म को रिलीज किया गया था 23 मई 1997 को, जिसकी मेन कास्ट में जितेंद्र, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अलावा थी पूनम ढिल्लो, मोहसिन खान, शक्ति कपूर, परेश रावल, तेज सप्रू और अमरीश पुरी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। यू बास्टर्ड, तुमने मुझे नामर्द कहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत तले गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे एल्बम में 11 और फिल्म में 8 गीत रखे गए थे। छूले छूले आ मुझे छूले, देवा ओ देवा गणपति देवा, जता करो कल्याण। जी म्यूजिक के अंडर लॉन्च मानता फिल्म का गीत संगीत हिट था। ऐसे में बात करें सबसे पसंदीदा गीतों की तो टपका रे टपका और एक तरफ अकेली मोहब्बत है फिल्म के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत थे। एक तरफ अकेली मोहब्बत है, एक तरफ ये सारा। सुनो जी सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। करीबन 2 घंटे 54 मिनट की मानता को IMDb की तरफ से मिली 4 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी कुछ खास पसंद नहीं। ऐसे में इसे बनाने में कितनी रकम खर्च हुई पहले उस पर बात करें तो 4 करोड़ 25 लाख के बजट में बनी महानता 220 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद ऑल ओवर इंडिया 5 करोड़ 25 लाख 50 हजार की कमाई कर एवरेज रहते हुए साल की 26वीं कमाऊ फिल्म थी। जबकि वहीं बात करें साल की सबसे कमाऊ फिल्म बॉर्डर की तो उसकी 39 करोड़ 45 लाख 50 हजार की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई, क्योंकि दूसरे नंबर की कमाऊ फिल्म दिल तो पागल है की कमाई 35 करोड़ के अंदर ही सिमट गई थी। इसलिए दोनों फिल्मों की कमाई के बीच करीबन 4 करोड़ 50 लाख का अंतर उस जमाने में कम नहीं था, क्योंकि इतने में आसानी से एक अच्छी खासी फिल्म बन जाती थी। इतनी टिटिर टिटिर करने के बाद भी तो जिंदा है, इसकी 3 वजह है। मानता फिल्म को बनाने का फैसला क्यों किया गया पहले इसी पर बात करें तो बतौर निर्माता अयूब खान की 1990 में पहली फिल्म आई थी आतिशबाज, जो दरअसल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी। ऐसे में इसके बाद उनके एक रिश्तेदार अफजल खान के माइंड में एक कहानी आई, जिसे राइटर तलत रेखे की मदद से पूरा कर जब उन्होंने निर्माता अयूब खान को सुनाया तो अयूब तुरंत ही फिल्म का निर्माण करने को तैयार हो गए, और साथ ही तैयार हो गए जितेंद्र, सलमान खान और माधुरी दीक्षित को एक साथ लेने के लिए। मीडिया में छपी खबरों की माने तो सलमान खान ने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन कुछ वजहों से बाद में फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद निर्माता अयूब खान ने माधुरी दीक्षित के साथ अफेयर के चलते संजय दत्त को साइन कर लिया। वैसे मानता फिल्म में पहले डैनी डांजोपा भी बतौर मेन खलनायक काम कर रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से जब उन्होंने भी फिल्म छोड़ दी तो निर्माता अयूब खान ने अमरीश पुरी को साइन कर लिया। इसलिए कुछ ऐसा बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग तो 1991 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ सितारों की डेट मैच न होने के चलते डिले पे डिले होती रही। हालांकि कुछ शूटिंग तब जरूर पूरी हुई जब ज्यादातर सितारे मॉरिशस में अलग अलग फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि इंडस्ट्री के तब ज्यादातर सितारे मॉरिशस में ही शूटिंग कर रहे थे, जिनमें गोविंदा, अक्षय कुमार, श्रीदेवी, जूही चावला, ममता कुलकर्णी, शिल्पा शेट्टी, रामी रेड्डी, मोहन जोशी और दिलीप ताहिल समेत और भी कई ऐसे कलाकार थे जो मॉरिशस में ही शूटिंग कर रहे थे। वैसे खुद संजय दत्त भी उस दौरान कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, जिनमें मानता के अलावा आतिश, गुमराह, आंदोलन और सफारी जैसी फिल्में थी। लेकिन तब अचानक इंडस्ट्री पर एक के बाद एक कई संकट आ गए, जिसमें पहला संकट था दिव्या भारती की मौत और दूसरा था संजय दत्त का नाम बॉम्बे में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में सामने आना, जिसके बाद सभी निर्माताओं को ऐसा लगने लगा कि अब उनका पैसा डूब जाएगा।
संजय दत्त को 19 अप्रैल 1993 को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद 5 मई को उन्हें बेल मिल गई। लेकिन 4 जुलाई 1994 को उनकी बेल कैंसिल हो गई, जिसके बाद 16 अक्टूबर 1995 में जाकर जब उन्हें बेल मिली तो निर्माताओं ने राहत की सांस ली। और राहत की सांस तब और मिली जब संजय दत्त रुकी हुई फिल्मों की शूटिंग पहले करने को तैयार हुए। जब संजू किसी की बैंड बजाता है ना नानू, तो वो शख्स दोबारा किसी की तारीफ करने के लिए जिंदा नहीं रहता। वैसे संजय दत्त के जेल जाने से पहले मानता फिल्म की करीबन 80% शूटिंग पूरी हो चुकी थी। ऐसे में निर्देशक अफजल ने बाकी बची शूटिंग कहानी में बदलाव करते हुए पूरी की। और कहानी में बदलाव इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि मोहसिन खान और पूनम ढिल्लों जैसे सितारे तब इंडस्ट्री को बाय बाय भी बोल चुके थे। इसलिए बजाय पूनम ढिल्लों की ओरिजिनल आवाज की डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही उनकी आवाज को डब कराया गया था। वैसे अगर देखा जाए तो पूनम फिल्म में केवल एक गीत और एक सीन में ही नजर आई थी। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता कि अफजल ने फिल्म का क्लाइमैक्स भी बदल दिया था, क्योंकि पहले जहां संजय दत्त को खलनायकों को चतुराई से मारकर जेल जाने से बचना था और फिर अपने पुलिस अफसर बनने के सपने को भी पूरा करना था, जिसमें जितेंद्र को भी उनका साथ देना था। लेकिन जेल काटने के बाद ऐसा दिखाया जाना निर्माता निदेशक को अच्छा नहीं लगा। और इसीलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि संजय दत्त की इमेज तब कानून न मानने वाले की थी। बस इसी वजह से अफजल ने क्लाइमैक्स में बदलाव कर दिया और संजय दत्त को गिरफ्तार होते दिखा दिया। लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो आधे से ज्यादा सीन देखकर ऐसा लगने लगा कि इन्हें जल्दबाजी में ही शूट किया गया है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जेल से बाहर आकर संजय दत्त का वेट बढ़ गया था, तो परेश रावल ने भी तब अपने बाल मुंडवा रखे थे। ऐसे में पहले और बाद में शूट हुए सीन में दोनों की लुक कहीं से भी मैच नहीं हो रही थी। और इसी तरह लुक मैच नहीं हो रही थी सलीम खान डिगडोंग की भी, जो कुछ सीन में तो मूंछों में थे और कुछ में बगैर मूंछों के नजर आए थे। इसके अलावा शशि किरण व महमूद जूनियर तो ऐसे थे जिनका बाद में कोई सीन ही शूट नहीं किया गया और शुरुआती कुछ सीन में नजर आने के बाद वे पूरी फिल्म से ही गायब रहे। कभी छाता खोल देते हो, कभी खाता खोल देते हो, कभी हाँ खोल देते हो, और अभी दरवाजा खोला आवाज तक नहीं आई। मानता फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो पब्लिसिटी के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित तो नजर आए, लेकिन जितेंद्र गायब थे। और इसलिए गायब थे क्योंकि जितेंद्र का स्टारडम तब खत्म हो चुका था। ऐसे में निर्माता अयूब खान का संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के सारे ही कमाई करने का प्लान था। वैसे जितेंद्र और संजय दत्त की दोनों की साथ में मानता आखिरी फिल्म थी। दोनों ने इससे पहले 1990 में आई जहरीले और थानेदार जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। और जब मानता की शूटिंग शुरू हुई थी तब तो दोनों देवात्मा नाम की एक और फिल्म में भी साथ काम कर रहे थे, जिसका निर्देशन समीर मलखान कर रहे थे। लेकिन थोड़ी बहुत शूटिंग के बाद देवात्मा डिब्बा बंद हो गई। वैसे जितेंद्र की तरह संजय दत्त के साथ अमरीश पुरी की भी आखिरी फिल्म साबित हुई। और इसलिए साबित हुई क्योंकि कुछ ऐसा बताया जाता है कि इसके पीछे की असली वजह खुद संजय दत्त ही थे, क्योंकि बॉम्बे बम ब्लास्ट में नाम आने से कई बड़े फिल्मकारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। और मुंह मोड़ लिया था माधुरी दीक्षित ने भी, जो एक समय उनसे शादी करने को भी तैयार थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने संजय दत्त का नाम लेना ही बंद कर दिया और कभी एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला संजय दत्त के अगेंस्ट। बहुत सेक्सी कैमरे किया तूने, हा? अच्छा हुआ ना पुलिस का नौकरी छोड़ के बैंड बजाने का धंधा शुरू किया, अच्छा हुआ। वैसे इसके बाद न केवल संजय दत्त व माधुरी की शादी टूटी, बल्कि दोनों ने कई सालों तक साथ में काम भी नहीं किया। लेकिन इसके बाद दोनों को साथ लाने का काम किया करण जौहर ने और फिल्म बनाई कलंक, जो 2019 में रिलीज हुई थी। तो ये तो बात रही मानता फिल्म से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 43वें फिल्म फेयर की करे तो इसे एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली मानता फिल्म में जो चीज सबसे बेहतरीन थी वो था इसका गीत संगीत, और उनमें दिखाया गया संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का डांस। लेकिन बेहतरीन नहीं थी तो वो थी इसकी एडिटिंग, जो बेहद ही खराब थी। ऐसा लगा मानो एडिटर प्रशांत खेडेकर और विनोद नायक या तो कंफ्यूज थे या फिर निर्माता निर्देशक ने उनकी चलने नहीं दी और अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग पूरी कराई। लेकिन जो भी हो, निर्माता अयूब खान इसके बाद एक भी फिल्म का निर्माण नहीं कर पाए और न ही कामयाब हो पाए निर्देशक अफजल खान भी, जिन्होंने इसके बाद फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया, लेकिन एक भी सफलता उन्हें हाथ नहीं लगी। ओल्ड इज गोल्ड में मानता फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।